तो हेलो मिस कागुराबाची का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं टाओ के टॉप 3 फाइटर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको देखकर चिहिरू अपने मन में कहता है ये सभी लोग एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं। जो सॉर्सरर सोजो के कैसल के पास मौजूद थे उनसे ये बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं। इतने में सीबा-सान भी यहाँ पर अपने मन में कहते हैं इनसे मैं अभी सीधा लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ। ये सोचने के बाद सीबा-सान उनसे पूछते हैं तो तुम जब चाहो तब लड़ सकते हो। सीबा-सान की बात सुनकर यहाँ पर क्योरा बोलता है हाँ ये लोग कभी भी लड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर क्योरा अपने मन में कहता है टाओ और मैं मिलकर हम दोनों इंचेंटेड ब्लेड का सामना कर सकते हैं और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ हमारा जो नुकसान होगा उसको लेकर। अगर मुझे इस नुकसान के बदले 7th इंचेंटेड ब्लेड मिल रहा है तो मैं इस नुकसान को झेलने के लिए तैयार हूँ। शायद तुम दोनों को भी ये बात समझ आ रही होगी कि तुम्हारे पास कोई होप नहीं है सीनोची ब्लेड को हमसे चुराने का। और यहाँ पर क्योरा चिहिरू से कहता है तुम यहाँ पर हंटर बनकर हंट करने आए थे लेकिन अब सब कुछ पलट चुका है, अब हम हंटर हैं। क्योरा की बातें सुनकर यहाँ पर सीबा-सान चिहिरू से कहते हैं अभी लड़ाई करने का कुछ मतलब नहीं है चिहिरू, हमें पीछे हटना होगा। सीबा-सान की बात सुनकर चिहिरू पीछे हटने से मना कर देता है और अपने ब्लेड से निसाकी को अनलॉक करता है। और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीबा-सान चिहिरू से कहते हैं कि देखकर लग रहा है कि कामुनाबी के मेंबर्स भी ऑक्शन में पार्ट ले रहे हैं। सीबा-सान की बात सुनकर चिहिरू पूछता है क्या इस इंफॉर्मेशन को लीक करने के बाद अजामी-सान सही होंगे। चिहिरू की बात सुनकर यहाँ पर सीबा-सान कहते हैं हाँ वो सही होगा। और उसके बाद यहाँ पर सीबा-सान आगे कहते हैं और ऊपर से कामुनाबी अपने आप में एक कंट्री के बराबर है। वो लोग सुनिची हासिल करने के लिए अंधा पैसा लगा सकते हैं, वो भी किसी भी हालत में उसे पाने के लिए। बस एक बार ऑक्शन चालू हो जाएगा तो कामुनाबी किसी भी हालत में उस ब्लेड को लेकर ही रहेगा। उसके बाद शायद वो लोग सुनिची का यूज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें पास्ट के सीन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिहिरू अपने डैड से पूछता है डैड ये सीनुची का बॉक्स इतना अलग क्यों है, क्या ये इसीलिए क्योंकि ये इतना पावरफुल है। चिहिरू की बात सुनकर उसका डैड बोलता है ये सिर्फ पावरफुल नहीं है ये बाकी ब्लेड से बहुत ही अलग है, इसी वजह से इसे बाकी इंचेंटेड ब्लेड से ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरू अपने डैड से पूछता है क्या ये चीज बाकी ब्लेड्स पे भी लागू होती है, लेकिन डैड क्या ये सभी स्वॉर्ड्स कामुनाबी के कब्जे में ज्यादा सिक्योर नहीं रहेंगे। चिहिरू की ये बात सुनकर उसका डैड बोलता है ना बिल्कुल भी नहीं, इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है, ये बात मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। और यहाँ पर चिहिरू का डैड आगे कहता है इस ब्लेड को इतना सिक्योरिटी देने का जो रीजन है वो सेम रीजन कामुनाबी को ब्लेड ना देने का भी है और इन दोनों का रीजन सेम है। सुनिची एक लौता ऐसा ब्लेड है जिसे मैं दोबारा यूज करने नहीं दे सकता। और इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि एक बार बस ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद कामुनाबी किसी भी हालत में इस ब्लेड को ले लेगा, इसलिए यहाँ पर चिहिरू के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, उसे इस ब्लेड को ऑक्शन से पहले चोरी करना होगा। इतने में सीन वापस से प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर चिहिरू सीबा-सान से कहता है सीबा-सान इसके बाद भी हम पीछे हट गए और कोई भी प्लान बना लेते हैं तो फिर भी हमें वॉलेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, भागने से कुछ नहीं होने वाला, हमें इसी वक्त कुछ करना होगा। चिहिरू की इतना बोलते ही हम देखते हैं यहाँ पर सीबा-सान का फोन रिंग होना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर हाकुरी की तरफ आता है जहाँ पर हाकुरी का बड़ा भाई हाकुरी को देखकर बोलता है हाकुरी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, आखिर तुम किधर चले गए थे, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ पर हाकुरी अपने बड़े भाई को देखकर यहाँ पर छोटा सा फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई उसकी कुटाई कर रहा होता है। इतने में सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर हम देखते हैं जो हाकुरी होता है सीधा बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूद देता है, लेकिन इतने में उसका भाई उसे गिरने से पकड़ लेता है और यहाँ पर उसका भाई बोलता है कि देखकर अगर तुम इतने ऊपर से नीचे गिरोगे तो तुम मर जाओगे। ये बात सुनकर यहाँ पर हाकुरी बोलता है मुझे मरने दो गिरकर, मुझे मालूम है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो क्योंकि मैंने मर्चेंडाइज को खराब कर दिया था है ना। हाकुरी की ये बात सुनकर उसका बड़ा भाई हंसने लगता है और यहाँ पर हाकुरी से कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं यहाँ पर तुम्हें वापिस लेने आया हूँ। इतने में हमें यहाँ पर हाकुरी के बड़े भाई के बारे में बताया जाता है, उसका नाम है सोया सेजेनामी। वो हाकुरी से 5 साल बड़ा है और टाउ का एक मेंबर है। उसका प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा सा अजीब है क्योंकि वो अपने भाई को लात घूसों से मारकर उसे प्यार जताता है। और इसी के साथ सीन वापस से यहाँ पर प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर जो सोया होता है यहाँ पर हाकुरी से बोलता है टेंशन मत लो हाकुरी, मैं फादर से बात करूंगा और मैं उनसे बोलूंगा कि तुमने उनकी बात इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि तुम्हें उस औरत ने बहकाया था और तुम्हें पागल कर दिया है ना। और टेंशन मत लो हाकुरी, अब वो मर चुकी है और शायद अब तुम होश में आ चुके होगे। जिसको सुनकर यहाँ पर हाकुरी बोलता है मैं वापस नहीं आने वाला, अब से मैं सेजेनामी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर उसका भाई बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो हाकुरी, तुम तो पहले ऐसे कभी बात नहीं किया करते थे, तुम इतना कैसे बदल गए आखिर। लेकिन इतने में हम देखते हैं यहाँ पर हिनाओ-सान का एंट्री होता है और यहाँ पर वो हाकुरी को बुलाती है और यहाँ पर हिनाओ-सान बोलती है मैं तो तुम्हें अम्ब्रेला देने आई थी, लगता है बारिश खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर हिनाओ-सान उन दोनों को देखकर बोलती है क्या तुम बिजी हो थोड़ा। लेकिन यहाँ पर जो सोया होता है यहाँ पर हिनाओ-सान को
देखकर बोलता है मैं समझ गया। और यहाँ पर वो आगे बोलता है इस बुरी लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है ना, तुम वापस से दूसरी लड़की के इन्फ्लुएंस में आ चुके हो हाकुरी। ठीक है चलो मैं इसे मार देता हूँ, उसके बाद तुम वापस से नॉर्मल हो जाओगे। जैसे ये चीज यहाँ पर हाकुरी सुनता है, यहाँ पर वो अपने भाई को पकड़ लेता है और वहाँ से हिनाओ-सान को भागने को कहता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो सोया होता है अपने भाई के फेस में एक तगड़ा पंच मारता है और हिनाओ-सान से कहता है मुझे अपना भाई वापस दे दो। ये चीज सुनकर यहाँ पर हाकुरी जो होता है उसके भाई का पैर पकड़ लेता है और बोलता है उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, यहाँ पर पागल है तो सिर्फ तुम हो। ये चीज सुनकर यहाँ पर सोया रोते हुए बोलता है हाकुरी तुम ये क्या बोल रहे हो आखिर। लेकिन इतने में हम देखते हैं वहाँ पर सीबा-सान प्रकट हो जाते हैं और यहाँ पर सीबा-सान बोलती है हिनाओ-सान क्या यही वो लड़का है, जिसको सुनकर यहाँ पर हिनाओ-सान बोलती है यही वो लड़का है। जैसी सीबा-सान ये बात सुनते हैं यहाँ पर वो सोया को पकड़कर बोलती है चलो कहीं खाली जगह पर जाकर बात करते हैं हम दोनों। ये बोलकर सीबा-सान सीधा उसे आसमान में टेलीपोर्ट करती है। दूसरी तरफ सोया रोते हुए यहाँ पर बोलता है मेरा भाई मुझे वापिस कर दो, जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा-सान अपने मन में कहती है हाकुरी पहले भी वॉलेट में जा चुका है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट जानकारी का सोर्स सिर्फ हाकुरी ही है। इसके बाद सीबा-सान यहाँ पर सोया से बोलते हैं सॉरी लेकिन वो अब हमारे साथ है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर हिनाओ-सान यहाँ पर हाकुरी के पास आती है, जिसको देखकर यहाँ पर हाकुरी यहाँ पर हिनाओ-सान से पूछता है क्या वो सीबा-सान है, लेकिन वो मेरे फादर के पास थे ना। ये चीज सुनकर यहाँ पर हिनाओ-सान कहती है इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है हाकुरी, जब हम 4 को बचा रहे थे तब, इसलिए हमने एक जीनियस तरीका निकाला है इस चीज से निपटने के लिए। तो यहाँ पर हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो हिनाओ-सान होती है यहाँ पर सीबा-सान को कॉल करती है। जैसे यहाँ पर सीबा-सान का फोन रिंग होता है तो यहाँ पर सीबा-सान टेलीपोर्ट करके यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जाने से पहले सीबा-सान यहाँ पर चिहिरू से कहती हैं मुझे हिनाओ-सान का मैसेज आ रहा है, जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू बोलता है जल्दी आप यहाँ से जाओ। ये बात सुनकर यहाँ पर सीबा-सान यहाँ पर चिहिरू से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू बोलता है सीबा-सान वो सब मैं देख लूंगा, आप जल्दी यहाँ से निकलो। और इसी के साथ हमें यहाँ पर चिहिरू का फाइट दिखाया जाता है, वो भी टाऊ के साथ, जहाँ पर वो एक बंदे का ब्लेड काट दिया होता है। दूर से ये चीज क्योरू देख रहा होता है और वो बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।